किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, बड़ा आदमी होना अच्छी बात है लेकिन अच्छा आदमी होना बहुत बड़ी बात है। हाय गाइस, एनकरेजिंग वैलेंस से लाए हैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि रोजाना ट्रेन से ट्रैवल किया करते थे और रोजाना अप डाउन किया करते थे। जिस दफ्तर में वो जाते थे उस दफ्तर से रोजाना वो ट्रेन से ही जाते थे और ट्रेन से ही वापस आते थे और रोजाना कुछ सीखते थे। उनकी आदत थी कि वो ट्रेन में कुछ ना कुछ ऑब्जर्व किया करते थे। कभी कोई फैमिली मिलती तो उनसे कुछ सीख लिया करते थे, कभी कोई बच्चा मिलता तो उससे भी कुछ ना कुछ सीख लिया करते थे। यहाँ तक कि वो ट्रेन में सामान बेचने वालों से भी कुछ ना कुछ सीख लिया करते थे। उनका ये रोजाना का काम था कि वो कुछ भी सीखते तो उसे घर आकर अपनी डायरी में लिख देते। एक दिन वो ऐसे ही अपने दफ्तर से निकले ही थे, ट्रेन में बैठे ही थे कि उनके सामने वाली सीट पे आके कोई फैमिली बैठ गई। वो फैमिली अपनी बातों में लगी हुई थी, अपने घर परिवार की बातें कर रहे थे। तभी एक लड़का ट्रेन में सामान बेचता हुआ आया। तो वो लड़का जो था वो पानी की बोतल बेच रहा था। तो सामने जो फैमिली बैठी हुई थी उनमें जो भाई साहब थे उन्होंने पूछा कि बेटा कितने की है ये बोतल। तो उस लड़के ने कहा कि अंकल ये 20 रुपए की है बोतल। तो उस भाई साहब ने फिर से कहा अरे 20 रुपए की बोतल दे रहे, 15 रुपए की बोतल दे दे। तो उस लड़के ने कहा कि नहीं 20 रुपए की है बोतल। तो वो जो भाई साहब थे फिर जिद बहस करने लगे कि 15 की दे देना बोतल। वो लड़का कुछ नहीं बोला, वो लड़का वहाँ से चुपचाप मुस्कुरा करके वहाँ से चल दिया। ये जो भाई साहब जो सामने वाली सीट पे बैठे हुए थे जिनका रोजाना का काम था ऑब्जर्व करना, उन्होंने सोचा कि क्यों ना लड़के से जाकर पूछा जाए कि उसने बहस क्यों नहीं की, उसने कहा क्यों नहीं की, मुझे भी तो 5-2 रुपए कमाने दो। वो भाई साहब उस लड़के के पीछे निकल दिए। वो लड़का इस कोस से उस कोस से उस कोस से अंत में जाकर उनको मिलता है। तो भाई साहब उस लड़के से एक सवाल पूछते हैं कि मैं रोज़ाना ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, तुम्हें रोज़ाना देखता हो, तुम कभी कुछ बेचते हो कभी कुछ बेचते हो, आज तुम पानी की बोतल बेच रहे हो। अभी मैंने देखा है जो फैमिली मेरे कोच पे बैठी हुई थी उन्होंने बोला कि 20 रुपए की बोतल तुम मुझे 15 में दे दो। तो तुमने कुछ जिद बहस नहीं की, नहीं तुमने उन्हें कुछ कहा और चुपचाप वहाँ से मुस्कुरा करके चल दिए। तुम्हें कुछ जिद बहस तो करनी चाहिए थी ना। तो उस लड़के ने जो जवाब दिया उस जवाब को ध्यान से सुनिएगा। उस लड़के ने लाइफ का मंत्र सिखा दिया। उस लड़के ने बोला कि भाई साहब उनको बोतल वोटल खरीदनी नहीं थी, वो तो ऐसे ही मेरे मज़े ले रहे थे, उनको पानी वानी तो वैसे भी नहीं पीना, तो वो तो अभी अगले स्टेशन पे ही उतर जाएंगे। तो इन भाई साहब ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि उनको पानी वानी नहीं पीना, तुम्हें कैसे पता कि उनको प्यास नहीं लगी थी। तो वो जो लड़का था जो पानी की बोतल बेच रहा था उसने बोला कि भाई साहब अगर उनको पानी पीना होता, अगर उनको प्यास लगी होती तो वो पहले मुझसे पानी की बोतल लेते, पानी पीते, फिर वो मुझे पैसे दे देते। इतनी जिद बहस नहीं करते, 20 और 15 के बीच में नहीं अटकते। छोटी सी कहानी खत्म होती है। ये जो बंदा था जो डेली ऑब्जर्व करता था वो घर जाके अपनी डायरी में क्या लिखता है कि आज मैंने क्या सीखा। आज मैंने सीखा कि जब हमें ज़िंदगी में किसी चीज़ की चाहत होती है तो हम वाद विवाद में नहीं पड़ते, आप जिद बहस नहीं करते। अगर आपकी ज़िंदगी में आपका गोल क्लियर है तो आप अपने उस गोल के आसपास 50 तरह के सवाल नहीं रखते, आपका फोकस सिर्फ गोल पे रहता है। लेकिन जब आपके मन में डाउट रहता है कि यार ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, तो आपके मन में बहुत सारी शंकाएं आती है। इसलिए अपनी लाइफ में जो भी आपका गोल है उसको क्लियर रखिए, साफ रखिए, स्पष्ट रखिए, तभी आप कमाल कर पाएंगे। अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो आप लाइफ में ऐसे ही मजे लेते रह जाएंगे, टाइम निकल जाएगा और उसके बाद आपको लाइफ में लगेगा कि यार कुछ तो कर लेना चाहिए था। खास करके ये कहानी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी लाइफ में अभी तक उनका गोल क्लियर नहीं है। आप सभी स्टूडेंट अपनी फैमिली से बात कीजिए, कुछ भी करिए लेकिन अपना गोल क्लियर करिए, क्योंकि आप अगर इन्हीं सब चीज़ों के बीच में रह गए, यार ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो टाइम निकल जाएगा और आप सच में जो करना चाहते हो ना वो नहीं कर पाओगे। आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की कहानी और इसका मतलब समझ में आ गया होगा। जय श्री कृष्णा।